भेड़ की खाल में भेड़िया। ये वाली कहानी आप सब ने सुनी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए 2 मिनट का मौन में रखता हूं, जाके सुन लेना। कोई भी जाति नीच नहीं होती, मगर हर जाति में नीच लोग होते हैं जो असल में भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। कुछ लोग जो कि सनातन धर्म को छोड़ चुके, जिन्होंने कोई अन्य धर्म अपना लिया, लेकिन वो आज भी अपना पुराना नाम और जाति और अपना सरनेम रखे हुए हैं। अरे भाई, जब धर्म बदल लिया तो नया नाम रखो, नई पहचान रखो, अपने जिस धर्म को तुमने ग्रहण किया है उसको स्पष्ट दिखाओ। लेकिन नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने रख लिया तो उनका उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा ना। इसलिए ये लोग अंदर से तो भेड़िए बन जाते हैं, लेकिन पुरानी पहचान भेड़ की खाल को धारण किए रहते हैं और रहते भी भेड़ों के बीच में ही हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनका वो कौन सा उद्देश्य है जिसके कारण ये भेड़िए भेड़ बने हुए हैं। तो सुनिए, पहला है सनातन धर्म को तोड़ना। ये भेड़िए विदेशों से पैसे लेकर अपना स्वार्थ पूरा करके हिंदुओं को आपस में लड़ाकर तोड़ना चाहते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को ये कन्वर्ट करके अपना टारगेट पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए समझिए, आप कन्वर्ट हुए, आपको 1 लाख मिल गए, 50,000 मिल गए, जो भी उनका रेट फिक्स है वो आपको मिल गए। अब आपको क्या टारगेट मिल जाएगा, MLM जो कंपनियां होती है ना उसकी तरह। आप जुड़े, अपने नीचे 2 लोगों को जोड़िए, अपने नीचे 4 लोगों को जोड़िए, उसके हिसाब से आपकी कमीशन आपको मिलती जाएगी। तो जितने ज़्यादा लोग कन्वर्ट होंगे उतने ज़्यादा इनको पैसे मिलेंगे। अब इनका काम करने का तरीका कैसा होता है? पहले ये किसी को उकसाएंगे, उससे हिंदू देवी देवताओं पर कोई वीडियो बनवाएंगे, कोई पोस्ट करवाएंगे या कुछ भी बयानबाजी करवाएंगे या किसी को गाली दिलवाएंगे। अब उससे दुखी होकर जो लोग उनको मानते हैं, जो उनके आराध्य हैं, वो इससे गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में अनशन उनको बोल देंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद इनका असली खेल शुरू हो जाता है। ये लोग पुराने समय की ठाकुर का कुआं पानी पीने नहीं दिया, ये चलने नहीं दिया, हमारे पूर्वजों को इतना परेशान किया है, ये ब्राह्मणवाद, ये मनुवाद, ये करते रहते हैं और इसको सुना सुना कर ये नए लोगों को अपने कन्वर्ट करते हैं और अपना टारगेट पूरा करते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोग स्वयं नहीं करते, ये किसी से करवाते हैं। जैसा कि अभी वो यूपी वाला कांड था जिसने दुर्गा जी के ऊपर अनशन वीडियो बनाई, जब पकड़ाई तब पता चला कि वो अपना धर्म छोड़ चुकी है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई वो लेडीज, और उसने अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश कर ली। तो ये लोग वो होते हैं जो भेड़ों को उकसाकर लड़ाते हैं और फिर भेड़ों को खा भी जाते हैं। अब दूसरा है, ये विशेष है आरक्षण का फायदा। आरक्षण बाबा साहब ने इसलिए दिया था ताकि जो दबे पिछड़े लोग हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी लोगों की, इसलिए उनको दिया हुआ था। अब आप इसको उदाहरण से समझिए कि एक बाप के 2 बेटे हैं जो गांव में रहते हैं। अब गांव में रहने वाले लोग, उनमें से एक भाई की सरकारी नौकरी लग जाती है, वो अच्छी पोस्ट पे लग जाती है। वो क्या करता है कि गांव छोड़कर वो शहर में बस जाता है। ऐसा नॉर्मल होता ही है, शहर में बसा। अब उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पूरी सुविधाओं के साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा है, एक व्यक्ति का जीवन स्तर सुधर गया, अब उसके बच्चों का भी जीवन स्तर सुधर गया। आरक्षण से होना चाहिए। अब क्या हुआ, उसका जो दूसरा भाई गांव में रह गया था, वहां पर ना तो अच्छे स्कूल थे, ना अच्छे शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति आप सबको पता ही है कि कैसी पढ़ाई होती है और कैसे वहां पे टीचर हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। अब क्या हुआ, दोनों के जो बच्चे थे वो बड़े हुए। शहर वाला था, उसके बच्चे के जो परसेंटेज थे वो 80% है, और जो गांव में रह गया उसके परसेंट अभी जैसे तैसे करके वो उसके बच्चे बेचारे 40% पे पहुंचे। दोनों के पास जाति प्रमाण पत्र है अभी भी। दोनों को उनकी कैटेगरी में एक पोस्ट के लिए दोनों भाइयों ने आवेदन किया। अब मुझे ये बताइए कि उसमें नौकरी किसकी लगेगी, शहर में रहने वाले 80% वाले की या गांव में रहने वाले उस 40% वाले की? स्वाभाविक है जो भी बेस्ट होगा उसको मिल जाएगी।
यानी 80% वाला जो उसी का भाई था, उसी का जाति का था, वो जिसकी आर्थिक स्थिति उसके पिताजी की वजह से अच्छी थी, ये नौकरी भी वो लेके चला गया। ये जो 40% वाला था वो आज भी यहीं है। अब ये प्रक्रिया सतत चली आएगी और आगे इसी प्रकार बढ़ती जाएगी, ये खाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर मान लो, उदाहरण के लिए समझिए, जो शहर में गया था, अगर वो व्यक्ति आरक्षण छोड़ देता, अपने बच्चों को पढ़ाने लिया, लिखा लिया, अच्छे परसेंटेज बन गए, वो आरक्षण छोड़ देता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण के लिए छोड़ देता है, ठाकुरों के लिए छोड़ देता, मुझे उससे नहीं मतलब नहीं, वो केवल अपनी ही जाति या अपने ही भाई के लिए उस आरक्षण को छोड़ देता, तो जो 40% वाला था, दो ही ऑप्शन थे, तो अब किसकी नौकरी लग जाती? 40% वाले की। तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाती। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलते चलते, बाबा साहब ने जो 10 साल के लिए कहा था, शायद 10 या 15 साल जो भी कहा था, अगर वो उसी हिसाब से चलता रहता तो मुझे उम्मीद है कि अब तक जो वंचित लोग हैं उनको भी आरक्षण मिल जाता। लेकिन ये लोग उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वो चाहे वो किसी भी रूप में कह लो, बाबा साहब के नाम पे भड़काकर या किसी के भी नाम पे भड़काकर उसको आग देते रहेंगे, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मेरा काम था एक कहानी को सुना देना, समझना नहीं समझना वो आपके ऊपर है। आप आपस में लड़िए, मर जाइए, क्योंकि जो लोग वो चाहते हैं वो आप कर रहे हैं।